0.1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है तुम्हें 0.1 मोलर। उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है तुम्हें 100 ओम, यानी रेजिस्टेंस गिवन है। आगे बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, अगर सेम सेल की रेजिस्टेंस filled with 0.02, अगर हमने उसको 0.02 मोलर की कंसंट्रेशन के साथ फिल कर दिया, तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 520। कितनी आ गई 520। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है कापा, तुम्हें कापा निकालना है। एंड मोलर कंडक्टिविटी, इट मींस लैम्डा एम। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ, यानी 0.1 की तुम्हें कंडक्टिविटी भी गिवन है। कितनी गिवन है 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, ये चीजें गिवन है तुम्हें। अब देखो पहली जो इक्वेशन है वहां से तुम क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन गिवन है, कापा गिवन और रेजिस्टेंस गिवन है तुम्हें। तो इट मींस हम क्या कर सकते हैं, कापा का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा G में G स्टार। कापा तुम्हें पता है कितना है 1.29, और G कैसे निकालते हैं हम 1 में R मल्टीप्लाई G स्टार। तो G स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.29 मल्टीप्लाई बाय R, और R कितना है फर्स्ट के लिए 100, तो 1.29 इनटू 100 आंसर आ जाएगा 129। ठीक है, ये क्या निकल गया तुम्हारा सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट है, चाहे दूसरा सेल भी हम किसी कंसंट्रेशन से भर लें, इट मींस सेल कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। अब हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। देखो यहाँ की कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, K G में G स्टार। G को कैसे पुट करोगे 1/R और मल्टीप्लाई G स्टार। G स्टार सेल कांस्टेंट कितना है तुम्हारे पास 129, तो इसको कर दो 129, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है दूसरे का 520, यानी इसको 1 में 520। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, कापा आ गया किसका 0.02 मोलर की कंसंट्रेशन का। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टेंस। क्या निकालनी है मोलर। देखो यहाँ पे तुम्हें साइमन में दे रखा था, साइमन मीटर में, तो ये भी तुम्हारा मीटर में निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंडक्टिविटी क्या किसमें निकल जाएगी तुम्हारी, ये भी जो निकलेगी तुम्हारी साइमन पर मीटर में आएगा। तो अगर ये साइमन मीटर में है तो इसको तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लैम्डा एम क्या फॉर्मूला था, कापा अपॉन में मोलैरिटी, कापा अपॉन में मोलैरिटी 1000 से कम मल्टीप्लाई करता हूँ जब मेरे को या तो मीटर में गिवन हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। तो अब यहाँ पे देखो कापा कितना निकाल दिया तुमने 129 अपॉन में 520, और मोलैरिटी कितनी है गिवन है तुम्हें 0.02। क्या यहाँ से तुम्हारा डेड टाइम नहीं आ जाएगा, तो दो चीजें निकल जाएगी तुम्हारी, एक कापा और दूसरा लैम्डा है। इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक थी कि सेल जो तुम्हारा कांस्टेंट है, मेन तुम्हें पहले उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद चाहे तुम्हारे पास उसी सेल में कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो इट मींस सेल कांस्टेंट की वैल्यू उठा के तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे तुम क्या निकाल सकते हो कापा, यहाँ से तुमने कापा निकाली और वहां से क्या निकल गया हमारा मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकल गई मोलर कंडक्टिविटी, और इस मोलर कंडक्टिविटी किस पे निकलेगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आगे समझ में